बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स लाई हूँ और इसके अलावा जो बच्चों के सरों में जुएँ हो जाती हैं उसके लिए 3 ज़बरदस्त सी टिप्स आपको बताऊँगी। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बच्चों की जो जुएँ हैं उसके साथ साथ लीखें छोटी छोटी जो जुएँ होती हैं सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पे फ़ायदा हासिल कर सकें। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो इस तरह की खाली बोतल होती हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। आपने क्या करना है, इसके ऊपर कुछ इस तरह का निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद आपने कटर की मदद से या गर्म छुरी की मदद से इसको काट लेना है। काटते हुए आपने एहतियात करनी है, अगर गर्म छुरी से करें तो वो भी हाथ में ना लगे, अगर कटर से करें तो वो भी ख्याल करना है ताकि आपके हाथ ज़ख्मी ना हो। काटने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसके ऊपर होल कर लेना है। शायद आपको मेरा कैमरा दिखा रहा हो, तो आपने इस तरह होल करने के बाद चाहें तो इस बॉक्स को पेंट कर लें, मज़ीद खूबसूरत बना लें। अगर नहीं तो आप एज इट इसको किसी पैक के साथ या किसी कील के साथ कुछ इस तरह से हैंग कर लें। हैंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको स्विच बोर्ड के पास लगाना है ताकि जब आप इसको चार्जिंग पे लगाएं तो मोबाइल आसानी से इसके अंदर रख सकें। देखिए कितनी ज़बरदस्त टिप आपको मैंने बताई है, लाजमी इसको ट्राई करिएगा और फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 2 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, जब हम वॉशरूम में जाते हैं, शावर लेते हैं या हम पाँव वगैरह वॉश करते हैं तो हमारे जूते हो जाते हैं गीले, और इन्हीं गीले जूतों के साथ जब हम वाइट जाते हैं फ़र्श पे तो हमारे सारे फ़र्श पे मार्क लग जाते हैं। और इसके अलावा ये शूज़ जो हैं वो ड्राई भी नहीं होते, जब हम इसको उतारते हैं तो पानी इनके अंदर ठहरा रहता है जिसकी वजह से ये गीले रहते हैं। तो इसको ड्राई करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने क्या करना है, इन शूज़ को पकड़ना है और इनके ऊपर जो क्लॉथ पिन होती है तो उसको कुछ आपने इस तरह फिक्स कर देना है और इस तरह लगाने के बाद आपने शूज़ को इस तरह खड़ा कर देना है। अब क्या होगा, शूज़ गिरेंगे भी नहीं और इनके अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा निकल जाएगा और शूज़ ड्राई हो जाएंगे। जब भी आप चाहें आप इनको ड्राई को शूज़ को पहने और जहाँ मर्ज़ी मूव कर सकती हैं। टिप नंबर 3 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, जो लोग शैम्पू का साशे इस्तेमाल करते हैं, हाफ़ साशे इस्तेमाल करने के बाद बाकी जो शैम्पू होता है वो साशे के अंदर ही रहता है और इस तरह का साशे जहाँ भी रखते हैं वो गिरता रहता है, तो उसके अंदर जितना भी शैम्पू होता है वो वेस्ट हो जाता है। आपने क्या करना है, इस तरह क्लॉथ पिन के साथ कुछ इस तरह से इसको अटैच कर देना है और अटैच करने के बाद अब आपने इसको जहाँ चाहें रख दें। मैं इसको बोर्ड के ऊपर रखूँगी और जब ज़रूरत होगी वॉशरूम से इस साशे को लूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बोतल में इस्तेमाल करती हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको दूसरे लोग जो साशे में इस्तेमाल करते हैं उनके साथ भी ये टिप्स को शेयर कर सकती हैं। लाजमी इन टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 4 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, वॉशरूम में जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद इसके अंदर से पानी जो वो जल्दी ड्राई नहीं होता, तो हम इसी तरह इसको होल्डर के अंदर रख देते हैं, तो जिसकी वजह से होल्डर के इर्द गिर्द पानी जो वो फैल जाता है। तो इसको ड्राई करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आपने ब्रश करना है तो ब्रश करने के बाद जो क्लॉथ पिन है आपने उसकी मदद से इसको कुछ इस तरह लगा देना है और लगाने के बाद बोर्ड पे रख दें। जितना भी इसके अंदर पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा और जब भी आपको ज़रूरत होगी आप ड्राई ब्रश को इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप नंबर 5 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बोतल जो हमने पहले कट की थी इसका जो हाफ पीस बच गया था, आपने कुछ इस तरह इसके ऊपर कट लगा लेना है। कटर से लगाएं या नाइफ़ से, ये देखें कुछ कटिंग करने के बाद ये इस तरह हो जाएगा। अब इसे हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये शॉपकीपर भी बना सकते हैं क्योंकि उनके पास बोरियाँ आती हैं, बोरियों में उनके पास बहुत सारा जो अज्जा होते हैं जिनको निकालना होता है, तो आप इस तरह बोरियों से इसकी मदद से जो चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो हम मिट्टी के अंदर आटा डालते हैं। इसके अलावा चावल जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा मिक़दार में आते हैं, तो आप इस तरह की बोतल का जो है होल्डर बना लें और इसकी मदद से आप आसानी से आटे को निकाल सकती हैं और चावल को भी, और इसके अलावा चीनी भी हमारे घर में ज़्यादा मिक़दार में आती हैं, तो इस तरह बना के इनके अंदर रख लें और जब चाहें इस्तेमाल करें। टिप नंबर 6 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, बच्चों के सरों में बहुत ज़्यादा जुएँ हो जाती हैं, तो अब तो वैसे भी स्कूल ओपन हो गए हैं, बच्चे सर से जुएँ लाजमी घर में लेके आएंगे क्योंकि क्लास में एक बच्चा तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और कुछ बच्चों के सर में बहुत ज़्यादा जुएँ होती हैं और ये जुएँ जो होती हैं एक सर से दूसरे सर में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती हैं। तो आपने क्या करना है, एक डिस्प्रिन ले लेनी है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही ये मिक्स हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो आप शैम्पू इस्तेमाल करती हैं, जो आपको लगता है आपको सूट करता है, वो शैम्पू आपने इसके अंदर डाल देना है। अब आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसको बनाना है। अगर आप बच्चों के बालों में लगा रही हैं तो भी आपको पता होगा कि कितना आप बच्चे के बालों में शैम्पू इस्तेमाल करती हैं, उस लिहाज से आप इसकी क्वांटिटी बना लें। ये मैं कुछ ड्रॉप्स के अंदर डाल रही हूँ और डालने के बाद इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने बच्चों के बालों पे जिस तरह तेल लगाते हैं उस तरह आपने अच्छे से लगा देना है। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक छोड़ें और बच्चे को शावर दिला दें और
शावर के बाद आपने बारीक कंघी लाजमी करनी, क्योंकि इससे क्या होगा, जुएँ जो हैं वो मरेंगी तो नहीं लेकिन बेहोश लाजमी हो जाएंगी। तो कंघी से क्या होगा, वो सारी जुएँ जो ढीली हुई होंगी वो निकल जाएंगी और बच्चे को भी सुकून मिल जाएगा। टिप नंबर 2 भी जुओं के हवाले से है। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट लेना है, क्योंकि लहसुन की स्मेल जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो ये जुओं को ख़ात्मे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपने 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट ले लेना और साथ ही आपने नारियल का तेल जो होता है वो ले लेना है। नारियल का तेल और जो लहसुन की क्वांटिटी है वो आपने बालों के हिसाब से करनी है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 जो चम्मच है वो नारियल का तेल डाल दूँगी और इसको डालने के बाद करूँगी अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपने इसको बच्चे के सर पे लगाना है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लिखे हैं, जुएँ हैं, तो आपने इन जगहों पे इसको अच्छे से अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ना है और उसके बाद आपने सर को अच्छे से वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह ये भी बहुत फ़ायदेमंद टिप है। आप जब ये अप्लाई करेंगी इससे भी काफ़ी हद तक जो बच्चों की जुएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी एप्लीकेशन एक दफ़ा करने से जुएँ ख़त्म नहीं होती। आप जिस चीज़ की भी एप्लीकेशन बालों में कर रही हैं उसको वीक में 2 से 3 दफ़ा करें, ताकि बच्चे की जुएँ जो है जल्दी ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा मार्केट में बहुत से लोशन भी हैं जो मिलते हैं जो जुओं को बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन भी आपको वीक में 2 दफ़ा या वीक में 1 दफ़ा लाजमी करनी होगी। और इन तमाम जो लोशन है इनको भी बालों में लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक आपने बालों में लगा देना है और उसके बाद अपने बच्चों को सर को वॉश करा देना है। और वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, कोई सी भी बारीक कंघी के साथ सारी जुएँ जो वो निकाल लेनी है। आपने इसको भी वीक में 1 से 2 दफ़ा लाजमी करना है। इन लोशन की मदद से आपके या बच्चे के सर में जितनी भी जुएँ हैं इन लोशन के 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल पर सारी जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। आपने ख्याल करना है कि बच्चों की पहुँच से दूर रखना है और नहलाते हुए ख्याल करना है कि ये लोशन जो है वो बच्चे की आंखों में ना जाए, क्योंकि आंखों में जाने से ये जलन भी पैदा कर सकता है। इन टिप्स को ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर भी करें। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी क्लिक करिएगा। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।